ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे। इनके जाने से तो शरीर का मानिए कि एक अंग हमारा टूट गया है, उस तरह का महसूस हो रहा है। जैसे हमको सूचना मिली है, हम वहाँ हॉस्पिटल में भी गए हैं बीरगंज, तो हम उस समय तक हमको जानकारी थी कि अभी बचे हुए हैं। वहाँ जाने के क्रम में जानकारी हुआ कि नहीं अब जो है हम लोगों को छोड़ करके वो चले गए। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। वो तो ऐसे घूमते फिरते थे और कोई चौक पर गए और हमको कहने लगे कि माथा चकरा रहा है, वहीं पर गिर गया, उल्टी हुआ। तो ये नेता नहीं, जन नेता थे, जन जन के नेता थे, लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता के चलते ही लोगों का यह हुजूम यहाँ उमड़ा है। अंत में मैं फिर उनकी दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो उसके बाद में सुबह लेकर के चले गए बीरगंज एलएस में, न्यू सर्जरी हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज चला। आज सुबह करने में तो जिनका क्षति हो गया, इस पर बहुत से बहुत ही अपूर्ण क्षति है हमारे प्रखंड और मेरे पंचायत के लिए। पूर्व में 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं, आज हमारे पंचायत समिति भी हैं और बहुत सम्मानित जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत भारी क्षति है, मेरे प्रखंड के लिए बहुत भारी क्षति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी, मैं हूं आपके साथ मुहर्रम हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदापुर प्रखंड के भवानीपुर पंचायत के कटगेनवा गांव में। जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये हुजूम लोगों का देख रहे हैं। यह ऐसा वैसा हुजूम नहीं है जो कि जदयू नेता मदन पटेल की आज इनका देहांत हुई है। चलिए, इस देहांत का हम और हमारी टीम ईश्वर से प्रार्थना करती है इनको आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को सहन शक्ति देने का प्रदान करे। चलिए, हम जानने के प्रयास करते हैं। हालांकि ये मदन पटेल जी का जो देहांत हुआ है कैसे हुआ है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जी नेताजी, खबरी में स्वागत आपका भी। जी, आखिर ये जो मदन पटेल जी थे जी, तो कैसे उनका देहांत हुआ? वो तो ऐसे घूमते फिरते थे और कोई चौक पर गए और हमको कहने लगे कि माथा चकरा रहा है, वहीं पर गिर गया, उल्टी हुआ। उसके बाद में हम लोग ले गए SRPO में, वहाँ ले जाकर भर्ती किए। CT स्कैन हुआ, उसके बाद में डॉक्टर बोले जी इनका ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो हम लोग वहाँ पर रात भर रख के उसके बाद में सुबह लेकर के चले गए बीरगंज LS में, न्यू सर्जरी हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज चला। आज सुबह करने में तो जिनका क्षति हो गया, इस पर बहुत से क्या कहना चाहेंगे उनके साथ? हम क्या कहना चाहेंगे, वो तो हमारे कहने मतलब जी बड़े भाई नहीं थे, पिता तुल थे। आज तो अपने पिताजी को हम डर नहीं मानते थे, लेकिन अपने भाई को डर के मारे हम अलग अलग कहीं भी उनके साथ करने मतलब बराबर नहीं बात करते थे। और तो कहने मतलब जी पंचायत में कितने शिक्षक लोगों को बहाल करके कितने का आबाद कर दिए। अपने परिवार को नहीं देखते थे, लेकिन पूरे पंचायत में सारी समाज को अपने साथ लेकर चलते थे जो कैसे किसको हमें आगे बढ़ाए, कैसे किसी समाज में मेरा प्रतिष्ठा आगे में बढ़े, मेरे समाज के आगे बढ़े। जी, चलिए, इनके लड़के हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, राउत नाम का आपका स्वागत। मिथिलेश कुमार पटेल जी, थोड़ा इनके बारे में बताइए। जी, मेरे बड़े पापा जी प्रखंड अध्यक्ष, विस्तृत अध्यक्ष, पूर्व मुखिया। अभी प्रेजेंट में मेरी बड़ी माता पंचायत समिति सदस्य है आदापुर प्रखंड के। जी, मेरे बड़े पापा जी मतलब प्रखंड रक्सौल में पूरे गणमान्य व्यक्ति थे। उनको पंचायत में हर व्यक्ति, हर कोई आदर सत्कार के साथ वही बैठाता था, ले जाता था, पूछता था। और गरीबों के लिए और सब काम के लिए हर प्रखंड में जिस स्तर से जी जान से अपना काम करते थे। और उनके जैसा हमारे गार्जियन कहीं आज तक नहीं मिलेंगे। अब हम लोग उनको खो दिए हैं। जी, मदन पटेल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि जितने भी लोगों को दुख सुख होता था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और एक और बात है जो उनके बारे में बताया जाता है कि कोई भी अगर किसी से झगड़ा हो जाता था, किसी लोगों में झगड़ा हो जाता था, तो वह
यानी थाना कोर्ट कचहरी जाने का कोई झंझट नहीं, अपने स्तर से ही वो फरियाने का काम करते थे, जो कि वह ये सबसे बड़ी बात है। और चलिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि उनसे भी बात करते हैं, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक और बात बता दें आपको कि यहाँ पर प्रशासन से लेकर और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं और गणमान्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, शिक्षा से लेकर सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। उन लोग से बात करते हैं, इस श्रद्धांजलि अर्पित में उन लोग दो शब्द क्या कहना चाहते हैं। नए साल के शुभ अवसर पर भारत फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर शोरूम लेकर आया है बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, स्टील अलमीरा, लकड़ी वार्डरोब तथा ऑफिस के फर्नीचर, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। यहाँ पर फाइनेंस की भी उत्तम व्यवस्था है। 0% के डाउन पेमेंट पर आप ये सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ शीशम के फर्नीचर खरीदने पर 25% की एक्स्ट्रा छूट। शादी फर्नीचर सेट मात्र 1,40,000 रुपए में और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का भी सुनहरा मौका। तो ये मौका हाथ से जाने न दें और आए भारत फर्नीचर, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, नियर पंकज सिनेमा चौक, 7543065573। मदन पटेल जी का आज देहांत हुआ है। इस देहांत में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं, उनके श्रद्धांजलि अर्पित में दो शब्द क्या कहते हैं। जी, खबरी में स्वागत है। मदन पटेल जी जो थे वो हमारे पीरियड से नहीं, हमारे अग्रज जो ब्रज बिहारी प्रसाद उनके पीरियड से ही और हमारे पीरियड तक जो है एक पारिवारिक संबंध के तरफ से उनके था। इनके जाने से तो शरीर का मानिए कि एक अंग हमारा टूट गया है, उस तरह का महसूस हो रहा है। जैसे हमको सूचना मिली है, हम वहाँ हॉस्पिटल में भी गए हैं बीरगंज, तो उस समय तक हमको जानकारी थी कि अभी बचे हुए हैं। वहाँ जाने के क्रम में मैं जानकारी हुआ कि नहीं अब जो है हम लोगों को छोड़ करके वो चले गए। तो ये तो बने यही नहीं, मदन पटेल जी की व्यवहार इस तरह का था कि आप जनता को जो देख रहे हैं यहाँ पर, उनका व्यवहार ही इतने जनता को ठंड लग रही है तो भी जो है सारा लोग जो है व्याकुल है और यहाँ उपस्थित है। सबसे स्नेह रखना, सबसे मिल करके रहना, ये उनका एक अजूबा व्यवहार था। ये हमारे साथ आदापुर प्रखंड प्रमुख पति सरोज यादव जी हैं। जी, खबरी में स्वागत। बहुत ही अपूर्ण क्षति है हमारे प्रखंड और मेरे पंचायत के लिए। पूर्व में 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं, आज हमारे पंचायत समिति भी हैं और बहुत सम्मानित जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत भारी क्षति है, मेरे प्रखंड के लिए बहुत भारी क्षति है। इसको हम लोग से पूरा नहीं हो पाएगा। थैंक यू। नगरदेही पंचायत के मुखिया राम इकबाल यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जाइए इनसे भी 2 शब्द उनके बारे में बात करते हैं। जी, खबरी में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जी, क्या कहना चाहेंगे, इनका देहांत हुआ? आज हम सब जमा हुए हैं मदन पटेल जी, यह जो क्षति हुई अपूर्णीय क्षति है, वह है नेता नहीं जननेता थे। हम लोग 2006 से 2011 तक एक साथ मुखिया रहे हैं। लोकप्रिय नेता उनका नाम आता था। आज हमें छोड़कर चले गए। अंत में शुभकामना है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे। इसके बाद उनके संबंध में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वे नेता नहीं, जन नेता थे, जन जन के नेता थे, लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता के चलते ही लोगों का यह हुजूम यहाँ उमड़ा है। अंत में मैं फिर उनकी दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बस इतना ही कहकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितने भी गणमान्य व्यक्ति और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी और यहाँ पर जितने भी शिक्षा विभाग से लेकर सभी विभागों से लोग यहाँ पर उनके निधन पर उपस्थित है और श्रद्धांजलि उनके अर्पित कर रहे हैं और उनके दुख और यादों को याद कर रहे हैं। जो पूरे उनके याद जो था यादगारी के लिए वो लोग याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। शिक्षक नेता देव कुमार जी, आइए इनसे भी बात करते हैं, उनके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं। ये खबरी में स्वागत। सबसे पहले कि आप इस तरह का कवरेज देने के लिए धन्यवाद आपको। और मदन पटेल जी इस तरह से जाना,
एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अपूर्णीय क्षति है। मदन पटेल जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमेशा के लिए, और समाज के कई गतिविधि में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मदन पटेल जी पूर्व में 2 बार पंचायत के नेतृत्व भी कर रहे हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, और इस पंचायत आदापुर प्रखंड के लिए राजनीतिक जगत में एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, और इसके लिए हम लोग मानवत हैं। मैंने जितने भी गणमान्य व्यक्तियों से मैंने बात किया, सभी लोगों से मैंने बात किया, सभी लोगों का कहना है वह नेता नहीं थे, जन जन के नेता थे, जन जन समाज के, वह समाज के आगे वो रहते थे, जो कि जो भी कोई भी काम होता था या कोई भी समाज से एक मशवरा करके काम करते थे। एक और उनमें एक खूबिया थी कि जो भी कोई भी अगर किसी में झगड़ा हो जाता था और कोई भी या ज़मीनी विवाद हो जाता था, वह नहीं चाहते थे कि वह कोर्ट कचहरी थाना तक जाए। वो आपस में भी हम लोग बैठ के उसको समझौता करके किसी तरह ये समाधान कर दिया जाए। ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है, ऐसे ऐसे व्यक्ति की होना ज़रूरी है। हालांकि ये तो ईश्वर की कहानी है। जैसे हम लोग का उपज होता है, जो खेत बाड़ी को जो हम लोग उपज करते हैं और काटते हैं, वहीं ईश्वर का ये उनका उपज है। कब ले जाएंगे वो कोई गारंटी नहीं है, वह उनके हाथ के ये बंदा सब हम लोग हैं। चलिए, और यहाँ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ 2 शब्द जानने का प्रयास करते हैं। जी, खबरी में स्वागत है। मदन पटेल एक ऐसा इंसान थे जो हर समाज को जाति पात से अलग रहते थे और हर समाज को लेकर के एक साथ चलते थे, सबके दुख सुख में रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा गांव में ध्यान देते थे, और समाज के इन्हे गिने लोगों में उनका स्थान पहला था। मदन पटेल आज तक जो भी कुछ किए समाज के लिए किए, अपने लिए कुछ नहीं किए। बस मदन पटेल की कमी हम लोगों के बीच से जाना इस समाज के लिए बहुत बड़ा हादसा है। एक वरीय पत्रकार त्रिपाठी जी, आइए इनसे भी बात करते हैं, जो कि मदन पटेल जी का देहांत हुआ है, उनके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं। जी, खबरी में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हमारे समाज के वो एक धरोहर थे। सामाजिक और राजनीतिक पकड़ उनकी इतनी अच्छी थी कि अब एक ही शब्द में कहूँगा कि अब दूसरा कोई मदन पटेल नहीं हो सकता है। छोटा हो बड़ा हो, सबको एक साथ लेकर चलना, किसी भी काम में आगे आना और उसको अंजाम तक पहुंचाना। यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ जो भीड़ आप देखे होंगे, इससे कम भीड़ रक्सौल SRP और बीरगंज न्यूरो सर्जन जो हॉस्पिटल है वहाँ नहीं पहुँचते थे। ऐसा मैंने बीरगंज जाने के बाद भी नहीं लग रहा था कि ये क्या हुआ है, और यह एक अपूर्णीय क्षति है। जी, सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे जो मदन पटेल जी का देहांत हुआ है, आप भी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जदयू के नेता और समाज सेवी मदन पटेल जी का निधन हमारे पंचायत के लिए दुखद है, और दुखद ही नहीं, इसकी भरपाई शायद हमको नहीं लगता है जो हमारे पंचायत में फिर से हो पाएगी। इसके लिए मैं सभी पंचायत वासियों को, आज पूरा पंचायत शोक में डूबा हुआ है, और इनकी भरपाई करना हम लोग के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार का उसको ये दुख की घड़ी में परिवार सहन करने की क्षमता दे भगवान। चलिए, इस समाज में मदन पटेल को जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। ये जितने भी लोग कह रहे हैं बहुत क्षति है। हालांकि क्षति क्यों नहीं होगा भाई, जो एक समाज के एक आगे एक व्यक्ति थे, जो कि जितने भी समस्याएं थी, समस्याएं वो चाहते थे कि नहीं, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाने देंगे, हम अपने ही स्तर से और 10 गो समाज के स्तर से ये निपटारा कर दें। ये बहुत एक बड़ी बात है, और ये दुख की घड़ी है इस समाज को, और हम लोग के जितने भी लोग हैं उन लोग के दुख की ये घड़ी है। चलिए, आगे के देखते रहिए खबरी 24/7। इसी तमाम खबरों के साथ मैं मुहर्रम हुसैन, धन्यवाद। नेपाल मोमो हाउस, मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना, चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा से एक हुआ, पानी से एक हुआ, मटन और चिकन तार,
जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9611110958। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम। फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल। एक दाम की दुकान।